इंडिया गठबंधन सिर्फ इसी में खुश रह गया कि उसने बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं छूने दिया और उधर बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया। और अब खबर आ रही है कि 7 निर्दलीय सांसदों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, 3 छोटी पार्टियों के सांसद ने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। इस हिसाब से कुल 10 और सांसदों का बीजेपी को समर्थन मिला, जिसके बाद एनडीए के पास अब 303 सांसदों का समर्थन है। अब कुछ जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, यानी इंडिया गठबंधन उधर बैठक करता रह गया, सरकार बनाने का सपना देखता रह गया, इधर बीजेपी एनडीए को मजबूत करने में लगी हुई है। इस खबर के आते ही सियासी गलियारों में तमाम अटकलें भी लगने लगी हैं कि कहीं यही वजह तो नहीं है कि एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 7 जून को चुना। सिर्फ यही नहीं, जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि यही वजह है कि शपथ ग्रहण की तारीख को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि अब खबर है कि 9 जून को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो सकता है। यानी बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करने में लगी है, वो बहुमत का आंकड़ा जुटाने में लगी है। तो अब आप कहेंगे कि बहुमत तो पहले ही एनडीए के पास है, फिर बीजेपी क्यों परेशान है? तो इसे लेकर जानकारों का कहना है कि बीजेपी हमेशा से प्लान बी तैयार करके रखती है। आप जानते हैं कि जैसे ही खबर आई कि बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही, वैसे ही ये खबर तैरने लगी कि अब अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया तो बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार की छवि पलटू राम की है और नायडू भी पलट सकते हैं। हालांकि दोनों दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार शर्तें रख रहे हैं, यही नहीं, एक ही फ्लाइट में तेजस्वी के साथ बैठकर दिल्ली आए, वहीं चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली से लौटने के बाद एमके स्टालिन से मिले थे। उसे देखकर ऐसा अनुमान है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर बीजेपी ने इनकी शर्तें नहीं मानी तो ये पलट सकते हैं। इसलिए बीजेपी पहले से ही सतर्क है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए पार्टी काम पर लग गई है और खेल शुरू हो चुका है। 10 सांसद एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। अब जानकार कह रहे हैं कि 9 जून से पहले और सांसदों के भी एनडीए में शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।